there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाब्दु या कनस्ताइन रब्बी ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। पिछली एक्सरसाइज की तरह ही है ये भी, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस आएगा, बाकी कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इसमें भी। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, लेट ए बी एंड सी 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। फाइंड पार्ट नंबर 1 है जी, फाइंड क्या करना है हमने? वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी फाइंड करना है तो हम लिखेंगे ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है जी? ओ बी माइनस ओ ए, जैसा कि हमने पिछली एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन इसी में ही किए हैं। यानी कि जो सेकंड टर्म होती है उसके साथ ओरिजिन, उसके ऊपर एरो, माइनस जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ ओरिजिन और ये एरो। तो ये होता है जी हमारे पास इसका मेथड। अब ओ बी को लिखने का क्या तरीका है जी? जो हमने किया हुआ है पहले, ओ बी जो बी पॉइंट है फर्स्ट के साथ आई और सेकंड के साथ जे लगाएंगे, ये माइनस आई हो जाएगा। वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है, और प्लस में 1j, तो ये आ गया जे, माइनस में ओ ए 2i, प्लस में 5j। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस आई प्लस जे माइनस 2i माइनस 5j। तो ये माइनस आई माइनस 2i, तो ये हो जाएगा माइनस 3i, प्लस जे माइनस 5j, तो ये हो जाएगा माइनस 4, और ये इसके साथ आ गया जे। ये है हमारे पास वेक्टर ए बी जो हमने फाइंड करना था, ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, इसमें हमें कहा गया 2ab माइनस सी बी, यानी कि ए बी वैक्टर और सी बी वैक्टर है। तो 2ab वैक्टर माइनस सी बी वैक्टर, ये जो है ये हमने जो है हमारे पास इसको फाइंड करना है। तो इसमें जो है अब ए बी की वैल्यू वैसे तो हम फाइंड कर चुके हैं, लेकिन दोबारा ही फाइंड कर सकते हैं। इसको लिखेंगे 2ab माइनस सी बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी, क्या होगा हमारे पास? ओ बी माइनस ओ ए, उसके बाद माइनस सी बी क्या आएगा हमारे पास? ओ बी माइनस ओ सी। तो ये जो है ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले लिखेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू ओ बी की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। तो ओ बी जो है ये हमारे पास बी माइनस वन प्लस वन है, तो ये माइनस आई प्लस जे हो जाएगा, माइनस आई प्लस जे। और उसके बाद माइनस ओ ए जो है ये हमारे पास 2i प्लस 5j हो जाएगा, क्योंकि 2 5 है ना, तो 2 के साथ i और 5 के साथ j। इस तरह 3 पॉइंट होंगे तो अगले के साथ जो है वो k आ जाएगा, जैसे मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था। माइनस में इंटू ओ बी हमारे पास सेम माइनस आई प्लस जे, एंड माइनस ओ सी की वैल्यू यहाँ से देखेंगे 2 और माइनस 6, तो ये हो जाएगा 2i माइनस 6j, 2i माइनस 6j। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस आई प्लस जे माइनस 2i माइनस 5j, ये माइनस इंटू माइनस आई प्लस जे माइनस 2i माइनस माइनस प्लस 6j। अब ये हमारे पास इज इक्वल टू 2 इंटू ये माइनस आई माइनस 2i, तो ये माइनस 3i, और माइनस में 4j हो जाएगा, प्लस जे माइनस 5j, तो ये माइनस 4j, माइनस इंटू माइनस आई माइनस 2i, ये भी माइनस 3i, और ये जो है ये हमारे पास प्लस जे प्लस 6j, तो ये हो जाएगा प्लस में 7j। देन ये हमारे पास इज इक्वल टू माइनस 3 टू द 6i माइनस 4 टू द 8j, ये माइनस माइनस प्लस 3i माइनस प्लस माइनस 7j। तो ये हमारे पास माइनस 6 प्लस 3 करेंगे तो माइनस 3i माइनस 8, और ये जो है ये माइनस 7, तो ये हो जाएगा माइनस 15j। तो ये हमारे पास है इसका आंसर। इसके साथ आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2ab वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास 2cb वेक्टर माइनस 2ca वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से आप चाहें तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं, cb माइनस ca को सॉल्व करके देन 2 मल्टीप्लाई कर दें, अदरवाइज ऐसे ही रहने दें।
टू इंटू सी बी क्या होता है, ओ बी माइनस ओ सी, और ये माइनस में टू इंटू ये भी सेम सी ए है तो ओ ए माइनस ओ सी हो जाएगा, इज इक्वल टू टू इंटू ओ बी की वैल्यू हमारे पास है -1 तो ये हो जाएगा माइनस आई प्लस जे माइनस ओ सी की वैल्यू 2 - 6 तो 2i - 6j हो जाएगा। उसके बाद ये -2 इंटू ओ ए की वैल्यू 5 है तो ये 2i + 5j हो जाएगा, और ये माइनस में ओ सी की वैल्यू हमारे पास 2 - 6 है तो ये हमारे पास हो जाएगा 2i - 6j, और ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाएगी, इज इक्वल टू 2 इंटू ये -i प्लस जे -2i माइनस माइनस प्लस 6j, ये -2 इंटू 2i + 5j, ये -2i, और ये माइनस माइनस प्लस 6j इज इक्वल टू 2 इंटू -i - 2i तो ये हो जाएगा -3i, ये j + 6j तो ये हो जाएगा +7j, और ये -2 इंटू ये 2i ये -2i ये तो दोनों हो गए कैंसर, 5j + 6j ये हो जाएगा हमारे पास 11j, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ये -6i हो जाएगा, प्लस में 14j ये -22j हो जाएगा। सो ये हमारे पास इज इक्वल टू -6i, ये 14 -22 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में 8, तो इसको लिखते हैं जी -8j, तो ये है हमारे पास इसका आंसर। इसके साथ आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2cb - 2ca वेक्टर। तो ये जो है हमने फाइंड करना था ये कंप्लीट हो गया हमारा, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें कहा गया लेट u v एंड w, तीन जो है वो हमें वेक्टर दिए गए हैं, फाइंड द इंडिकेटेड वेक्टर और नंबर। इंडिकेटेड वेक्टर और नंबर जो है वो हमने फाइंड करना है, जिसमें पार्ट नंबर 1 है हमारे पास u वेक्टर प्लस 2v वेक्टर प्लस w वेक्टर। वेक्टर के लिए ये नीचे जो लाइन लगाई जाती है ये वेक्टर का साइन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इज इक्वल टू u की वैल्यू लिखेंगे i + 2j - k, ये k जो है ये जो है z की डायरेक्शन को शो करवाता है, जैसे i x को और j जो है y को शो करवाता है, इसी तरह k जो है ये z को शो करवाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास इस तरह से होता है, ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, और इसके ऊपर इस तरह से होता है हमारे पास z एक्सिस, ये ऊपर ऐसे स्ट्रेट। तो क्योंकि ये हमारे पास 2D है 3D तो है नहीं, सो हम इस तरह नहीं बना सकते, तो हम इसको z एक्सिस को इस तरह से शो करवाते हैं कि ये हमारे पास z एक्सिस है। तो इसमें जो है यहाँ पर ये आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। बाकी जो है ये हमारे पास एक 3D टाइप जो है शेप इस तरह से बनती है। अभी हमने जो है यहाँ पर ये जो है ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस को शो करवाता है। जब हम इसकी जो मैग्नीट्यूड वगैरह फाइंड करेंगे तब हम इसकी बात कर लेंगे। अभी जो है वो हम इसको यहाँ पर सॉल्व करना है, तो +2 इंटू वी की वैल्यू 3i - 2j और +2 के और प्लस में w है तो +w की वैल्यू ये हमारे पास 5i - j और प्लस में 3k, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी i + 2j - k और प्लस में 3 to the 6i प्लस माइनस 4j, ये प्लस 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 2 to the 4k हो जाएगा, प्लस में 5i - j + 3k। दैन इनको जो है वो हमने करना है सॉल्व। तो ये सबसे पहले हमारे पास है जी i + 6i, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7i + 5i तो ये हो जाएगा 12i। इसी तरह से 2j - 4j तो ये हो जाएगा -2j -2j तो ये हो जाएगा -3j। इस तरह से -k + 4k तो ये +3k तो ये +6k हो जाएगा हमारे पास। तो ये है हमारे पास इसका आंसर जो हमने फाइंड करना था। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 2 v - 3w। तो सबसे पहले यहाँ पर v की वैल्यू ये हमारे पास 3i - 2j और प्लस में 2k,
ये रही हमारे पास v की वैल्यू। इस तरह से -3 और ये w है, -3 w की वैल्यू 5i और माइनस में है जी j एंड प्लस में 3k। सो ये हमारे पास 3i -2j प्लस 2k -5 3 15i माइनस प्लस 3j और ये माइनस प्लस माइनस 3 3 9 और ये आगे इसके साथ k इज इक्वल टू 3i -15i करेंगे तो ये -12i हो जाएगा, -2j प्लस 3j करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में j, 2k -9k तो ये हो जाएगा माइनस में 7k। सो ये है हमारे पास इसका आंसर जो हमने फाइंड करना था। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसमें हमें कहा गया 3v प्लस w और इसकी मैग्नीट्यूड। वी डब्ल्यू यहीं से देख के लिख लेते हैं जी, इज इक्वल टू 3 इंटू वी की वैल्यू 3i -2j प्लस 2k प्लस w है जी हमारे पास 5i -j प्लस में हमारे पास है जी 3k। इनकी है हमारे पास मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 3 3 9i और ये माइनस में 6j प्लस में 3 2 6k प्लस में 5i माइनस में j प्लस में 3k और ये मैग्नीट्यूड। सो इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 9i प्लस 5i करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 14i और ये -6 -1 तो ये हो जाएगा -7j, 6k प्लस 3k करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 9k और ये इसकी मैग्नीट्यूड। देन इसकी लेनी है जी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए हमें पता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस में जेड स्केयर और ये आ गया जी इसका स्केयर रूट। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको आप पूरे को जो है वो एक इक्वल लेट कर लें, 3v प्लस w को कहें कि ये a वेक्टर है और a वेक्टर जो है उसको आप फिर जो है वो यहाँ पर लिखेंगे a वेक्टर पहले फाइंड कर लेंगे, उसके बाद a की मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। क्योंकि i का जो कोफिशिएंट होता है वो x की वैल्यू होती है, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग होता है ना i, और j जो है ये y एक्सिस के अलॉन्ग होता है तो ये y की वैल्यू, इस तरह k जो है ये z एक्सिस के अलॉन्ग होता है तो ये z की वैल्यू। सबके स्केयर का सम और स्केयर रूट इज इक्वल टू 14 का स्केयर हमें पता है 196 होता है प्लस -7 का स्केयर प्लस 49 प्लस में 9 का स्केयर 81 और इसका स्केयर रूट, इन सब का करेंगे सम तो ये हमारे पास आ जाएगा 326। इसका आ गया हमारे पास स्केयर रूट। सो 326 का अगर हम स्केयर रूट लें तो ये हमारे पास नहीं आ रहा जी, पॉइंट्स में देता है आंसर, तो यही रहेगा इसका आंसर और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v की मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करनी है एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ v, जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन कोसाइन भी हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, ये तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर वेक्टर v है, इसकी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू x का स्केयर प्लस y का स्केयर प्लस z का स्केयर और इसका आ गया ये हमारे पास स्केयर रूट, ये x y और ये z होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्केयर 4 प्लस 3 का स्केयर 9 प्लस 4 का स्केयर 16, इसका स्केयर रूट 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 29। सो v वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई है स्केयर रूट 29, ये हमारे पास है जी इसका आंसर। दूसरी चीज़ हमें कही गई है वो है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन के लिए जो है सबसे पहले हमें यूनिट वेक्टर चाहिए होता है। तो यूनिट वेक्टर जो है वो हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास वेक्टर है जी v, इसका अगर हमने यूनिट वेक्टर लेना है तो ये इसके ऊपर हेड लगाएंगे तो ये यूनिट वेक्टर होगा और ये किसके इक्वल होता है जी, वेक्टर v ओवर वेक्टर v की मैग्नीट्यूड, यानी कि उस वेक्टर और डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v हमारे पास क्या है जी 2i प्लस में 3j प्लस में 4k ओवर स्केयर रूट 29। अब इसमें होता क्या है कि आपने ना सबको अलग अलग करना है, यानी कि i और j और k को अलग अलग करना है। जैसे ये है ना हमारे पास, ऐसे इसको लिखेंगे 2 ओवर स्केयर रूट 29i और प्लस में है जी 3 ओवर स्केयर रूट 29, इसके साथ आ गया j
और इस तरह से प्लस में 4/√29 इसके साथ आ गया के। ये जो आई जे और के कोफिशिएंट्स हैं, ये वैसे तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है, लेकिन जो आई जे और के कोफिशिएंट्स हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ये एक्स एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर होता है ना आई, तो ये हमारे पास एक्स की डायरेक्शन आएगी, इसी तरह ये वाई की और ये जेड की डायरेक्शन आ जाएगी। सो इसको हम लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन 2/√29, 3/√29, 4/√29, ये हमारे पास इसका आंसर है। डायरेक्शन कोसाइन भी हमने लिख ली है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 2 वेक्टर वी है हमारे पास आई माइनस जे माइनस के। इसकी लेंगे सबसे पहले मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, और ये आ गया इसका स्क्वायर रूट। आई का कोफिशिएंट 1, जे का -1 एंड के का भी -1 इज इक्वल टू 1 + 1 + 1, इसका आ गया जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। सो ये हमारे पास आ गया इसकी मैग्नीट्यूड। अब हमने क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर हमें पता है जी, ये हमारे पास वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर क्या है, आई माइनस जे माइनस के ओवर मैग्नीट्यूड क्या है इसकी स्क्वायर रूट 3। सो इसको करेंगे हम आई 1/√3 आई -1/√3 जे एंड -1/√3 के। तो डायरेक्शन कोसाइन जो है वो हमें यहाँ से मिल जाएगी। आई जे और के कोफिशिएंट जो है वो डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक तो ये भी हमारे पास आंसर है, ये हमने इसकी जो मैग्नीट्यूड फाइंड की है। तो डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू इंटू 1/√3 -1/√3 -1/√3। सो ये आ गया हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन, और पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 3 4i - 5j। सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस में -5 का स्क्वायर। के का कोफिशिएंट 0 है, यानी कि है नहीं, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 0 भी इसमें स्क्वायर ऐड कर सकते हैं, नहीं भी करते तो कुछ नहीं, क्योंकि 0 ही है ना। सो 0 प्लस करें माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, इसका आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 41, और ये इसका आ गया स्क्वायर रूट। ये वेक्टर वी की मैग्नीट्यूड आ गई है। देन हमें इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर जो है वो हमें पता है कि वेक्टर वी ओवर वेक्टर वी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर वी क्या है जी 4i - 5j ओवर मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 41। तो ये हमारे पास आ जाएगा वेक्टर वी का जो यूनिट वेक्टर है वो 4 ओवर स्क्वायर रूट 41i -5 ओवर स्क्वायर रूट 41j। सो डायरेक्शन कोसाइन, ये तो इसकी मैग्नीट्यूड आ गई, इसको आंसर लिखेंगे मैग्नीट्यूड को। देन हमें डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, सो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन में हमारे पास 4 ओवर स्क्वायर रूट 41, ये एक्स की डायरेक्शन आ गई है, वाई की डायरेक्शन -5 ओवर स्क्वायर रूट 41 एंड जेड की डायरेक्शन हमारे पास मौजूद नहीं है, तो वो हमारे पास होगी 0। तो ये हमारे पास है जी इसका आंसर। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें कहा गया फाइंड अल्फा सो दैट, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है अल्फा आई प्लस अल्फा प्लस 1 इंटू जे प्लस 2k इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर इसको लिखते हैं जी मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा आई प्लस इंटू अल्फा प्लस 1 जे प्लस 2k, इसकी है जी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3। मैग्नीट्यूड है तो ये हमारे पास अल्फ़ा का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में ये अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस पे हमारे पास 2 का स्क्वायर, क्योंकि आई का कोफिशिएंट x, जे का y एंड k का z होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट ये होती है हमारे पास मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3। यहाँ पर लिखेंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्केयरिंग।
तो आप लिख लेंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इसका जो स्केयर रूट है वो स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे जी, ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्केयर स्केयर रूट तो कैंसिल हो गया स्केयर से, प्लस में ये अल्फ़ा प्लस 1 है तो ये अल्फ़ा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस में 2 का स्केयर 4 और इज इक्वल टू ये 3 है, स्केयरिंग किया है ना, तो ये 3 का स्केयर हो जाएगा हमारे पास 9। तो क्योंकि स्केयरिंग किया यानी कि इधर भी स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल और ये भी स्केयर आ गया इसका 9। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 अल्फ़ा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा और ये प्लस में 5, ये माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 5 में से 9 माइनस करेंगे, 2 अल्फ़ा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, अल्फ़ा स्केयर प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है हम इसको करेंगे फैक्टराइज। तो ये हमारे पास अल्फ़ा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। अल्फ़ा जो है वो हम यहाँ से कॉमन लेंगे इंटू अल्फ़ा प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे इंटू अल्फ़ा प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। अल्फ़ा माइनस 1 इंटू अल्फ़ा प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे। अल्फ़ा माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, अल्फ़ा प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस 2। सो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 एंड माइनस 2। ये हमारे पास इसका आंसर है जो हमने फाइंड करना था। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर वी आई प्लस 2j माइनस के। तो ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में हमने क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें इसकी चाहिए होगी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 का स्केयर प्लस में 2 का स्केयर प्लस में माइनस 1 का स्केयर और होल का आ गया स्केयर रूट। ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर का फार्मूला है। तो ये हमारे पास 1 प्लस 4 प्लस 1 हो जाएगा स्केयर रूट। तो ये हमारे पास आ गया जी स्केयर रूट 6। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, हमें पता है कि एक वेक्टर वी है, उसका अगर हमने यूनिट वेक्टर लेना है तो वो हमारे पास वेक्टर वी डिवाइडेड बाय वेक्टर वी की मैग्नीट्यूड। तो ये जो है ये हमारे पास वेक्टर वी का जो यूनिट वेक्टर होता है हमारे पास इज इक्वल टू वेक्टर वी है आई प्लस 2j माइनस के ओवर स्केयर रूट 6। ये भी ठीक है, अदरवाइज आप इसको अलग भी कर सकते हैं, 1 ओवर स्केयर रूट 6 आई प्लस 2 ओवर स्केयर रूट 6 जे माइनस 1 ओवर स्केयर रूट 6 के। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। अगर इसमें से आई जे के और प्लस माइनस हटा देंगे, कॉमर्स लगाएंगे इनके साथ, सो ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन होती है। अगर अदरवाइज इस तरह अगर आप लिखेंगे तो ये आपके पास जो है ये यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो यूनिट वेक्टर कहा गया तो इस फॉर्म में लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइन कहेगी जाएगी तो ये आई जे और के और जो यानी कि प्लस माइनस जो है ये वैल्यूज़ के साथ तो रहेंगे लेकिन इनके दरमियान में जो है वो कॉमा आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू अलग, उसके बाद ये प्लस के साथ और ये माइनस के साथ में कॉमा लगेगा। तो ये जो है ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन होती है। डायरेक्शन कोसाइन हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यूनिट वेक्टर कहा गया तो वो हमने फाइंड कर लिया है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें कहा गया इफ़ ए बी एंड सी 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a माइनस 2b प्लस 4c। तो इसको हम लिखते हैं लेट, इसको वेक्टर ए का नाम दे देते हैं जो हमारे पास 3a माइनस 2b और ये हमारे पास प्लस में 4c। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 इंटू ए की वैल्यू 3i माइनस जे माइनस 4k माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू माइनस 2i माइनस 4j माइनस 3k प्लस 4 इंटू सी की वैल्यू i प्लस 2j माइनस k। तो इसको जो है अब हमने करना है जी सॉल्व। तो वेक्टर ए जो है ये हमारे पास इज इक्वल टू 9i माइनस 3j माइनस 4 × 12k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4i, ये माइनस माइनस प्लस 4 × 8j माइनस माइनस प्लस 6k हो जाएगा और ये हमारे पास प्लस में 4i प्लस में 8j प्लस माइनस माइनस 4k। तो इनको प्लस माइनस करते हैं जी, वेक्टर ए जो है ये हमारे पास आ जाएगा 9i प्लस 4i तो ये 13i प्लस 4i तो ये हो जाएगा 17i और उसके बाद जो है जी ये हमारे पास माइनस 3j और प्लस में 8j तो प्लस 5j हो जाएगा, प्लस 5j और प्लस 8j
तो ये हमारे पास हो जाएगा +13J। उसके बाद है जी हमारे पास के, तो के में जो है ये हमारे पास -12K +6K, तो ये -6 रह जाएगा, -6 -4 तो ये हो जाएगा -10K। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ ये हमारे पास वेक्टर ए की वैल्यू है। वेक्टर ए का हमें हमें क्या कहा गया कि फाइंड यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो है वो हमने इसका फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए होगी, तो जो कि 17 का स्केयर प्लस में हमारे पास 13 का स्केयर प्लस में हमारे पास -10 का स्केयर, और इसका आ जाएगा स्केयर रूट। सो 17 का स्केयर जो है वो फाइंड कर लेते हैं जी। 17 स्केयर ये हमारे पास आ गया जी 289। सो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 289 प्लस 13 का स्केयर आई थिंक 169 होता है, हाँ 169 प्लस में 10 का स्केयर 100, और इसका आ गया जी स्केयर रूट। सो वेक्टर ए इज इक्वल टू 289 प्लस 169 प्लस 100। सो ये हमारे पास आ जाएगा 558। सो 558 और इसका स्केयर रूट, इसका स्केयर रूट फाइंड कर लेते हैं जी। स्केयर रूट इसका नहीं आ रहा, 3 स्केयर रूट 62 आ रहा है, तो इसको ऐसे ही रहने दें। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 3 स्केयर रूट 62, बाकी उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी जो है वो हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर जो है वो हमारे पास होगा इस तरह से, ऊपर हैट लगाएंगे इस वेक्टर ए के ऊपर। सो ये किसके इक्वल होता है जी, ये वेक्टर ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए क्या है हमारे पास 17I प्लस 13J माइनस 10K ओवर स्केयर रूट 558। ये भी ठीक है, अदरवाइज आप इसको लिख सकते हैं 17 ओवर स्केयर रूट 558I प्लस में 13 ओवर स्केयर रूट 558J माइनस में 10 ओवर स्केयर रूट 558K। सो ये भी हमारे पास जो है इसका आंसर है। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड अ वेक्टर हुज पार्ट नंबर 1 है जी मैग्नीट्यूड इज 4 एंड पैरेलल टू 2i माइनस 3j प्लस 6k। यानी कि वो कह रहा है कि वेक्टर जो है वो हमने फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 4 है और इस वेक्टर के पैरेलल है। यानी कि ये एक वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर तो सेम ही होता है पैरेलल वेक्टर्स का, क्योंकि उनका आई जे और के सेम ही रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। यानी कि अगर एक वेक्टर जो है इतना है, यानी कि ये इसकी मैग्नीट्यूड है 1, दूसरे मैग्नीट्यूड वेक्टर की मैग्नीट्यूड 2 हो सकती है, तीसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो मैग्नीट्यूड में फ़र्क आ सकता है। डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, तो वो जो है वो हमारे पास डायरेक्शन सेम नहीं भी होती फिर भी क्या होंगे कि उनका जो यूनिट वेक्टर है वो सेम ही रहता है। अब यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होता है कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। सो हमने वो वाला यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 4 हो। तो सबसे पहले तो जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो वो तो सिंपल है ना कि ये है हमारे पास वेक्टर ए, इसको लिख लेते हैं लेट वेक्टर ए जो है ये है हमारे पास 2i माइनस 3j प्लस 6k। अब यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ही यही है कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो अब इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी इसकी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 का स्केयर प्लस में -3 का स्केयर प्लस में 6 का स्केयर, और इसका आ जाएगा जी स्केयर रूट। सो वेक्टर ए मैग्नीट्यूड 2 का स्केयर 4 प्लस 3 का स्केयर 9 प्लस 6 का स्केयर 36, और ये स्केयर रूट इज इक्वल टू 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49, इसका स्केयर रूट। सो यूनिट वेक्टर ए जो है ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 7। सो अब सॉरी ये इसके मैग्नीट्यूड आ गया। अब यूनिट वेक्टर जो है ए का यूनिट वेक्टर ये हमारे पास क्या होगा जी वेक्टर ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए क्या है हमारे पास 2i माइनस 3j प्लस 6k ओवर 7। इसको हम लिख सकते हैं 2/7i माइनस 3/7j प्लस 6/7k। तो ये हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब है क्या कि ये अब लिखेंगे हम ए सॉरी इस तरह से ए इज यूनिट वेक्टर whose मैग्नीट्यूड
इज़ 1। सो कोई भी ऐसा यूनिट वेक्टर जो है हम फाइंड करते हैं या हमारे पास दिया होता है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है 1। सो यूनिट वेक्टर उसी को कहते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। अब हमें क्या कहा गया कि हमने वो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 4 हो। सो हम इस यूनिट वेक्टर को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 4 to the 8/7 I minus 4 3 the 12/7 J प्लस 6 4 the 24/7 K। तो ये वो वेक्टर आ गया जिसकी मैग्नीट्यूड 4 है। ये मैग्नीट्यूड 4 वाला वेक्टर है, तो इसको लिखेंगे आंसर और इसके साथ लिख देंगे 4a इज यूनिट वेक्टर whose magnitude is 4। सो ये हमारा इसका पार्ट नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, इसमें कहा गया मैग्नीट्यूड इज 2 एंड इज पैरेलल टू -I प्लस J प्लस K। तो सेम उसी तरह से इसको भी करेंगे, लेट A वेक्टर इज इक्वल टू -I प्लस J प्लस K। सो A वेक्टर की मैग्नीट्यूड -1 का स्केयर 1 प्लस 1 का स्केयर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू स्केयर रूट 3। तो इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा वो हमारे पास यूनिट वेक्टर ऑफ A इज इक्वल टू वेक्टर A ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू -I प्लस J प्लस K ओवर स्केयर रूट 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू -1 ओवर स्केयर रूट 3I प्लस 1 ओवर स्केयर रूट 3J प्लस 1 ओवर स्केयर रूट 3K। अब यहाँ से जो है ये हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे A इज़ यूनिट वेक्टर whose magnitude is 1। सो 2A इज इक्वल टू ये हमारे पास -2 ओवर स्केयर रूट 3I प्लस 2 ओवर स्केयर रूट 3J प्लस 2 ओवर स्केयर रूट 3K। सो इस पूरे को जो है हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हमारे पास आ गया जी 2A इज यूनिट वेक्टर whose magnitude इज़ 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर है जो हमने फाइंड करना था, और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ U V एंड W तीन हमें दिए गए हैं, रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये क्या है 2I प्लस 3J प्लस 4K -I प्लस 3J माइनस K एंड I प्लस 6J प्लस ZK। फाइंड द वैल्यू ऑफ Z की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। अब ट्राइंगल के लिए हमने पिछले एक्सरसाइज में एक रूल पढ़ा था ट्राइंगल का, जिसको हमने ट्राइंगल लॉ कहा था एडिशन का, कि इसमें जो हमारे पास वैल्यू होती है U एंड V, इनका जो सम होता है, यानी कि ये एक साइड एक वेक्टर और ये इसका दूसरा वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का जो सम होता है ये तीसरे वेक्टर के इक्वल होता है। अब हमें ये सिर्फ इसमें सिर्फ ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सी साइड्स का सम जो है वो तीसरी साइड के इक्वल है। हो सकता है कि U और W का सम V के इक्वल हो, या U एंड V का सम W के इक्वल हो, या V और W का सम U के इक्वल हो। इसमें से कौन सा पोजीशन वेक्टर है ये हमें नहीं पता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी तरफ से जो है इसको चेक करते हैं। जैसे 2I माइनस I कितना I हो जाएगा 2I माइनस I, तो ये हो जाएगा 1I। सो ये 1I है। इसको कंफर्म करने के लिए एक और चेक करें, 3J प्लस 3J कितना हो जाएगा 6J। सो ये भी 6J, यानी कि इन दोनों का सम जो है इसके इक्वल है। अगर हम इसको और इसका सम करेंगे तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा। चेक करते हैं 2I प्लस I तो 3I, लेकिन ये तो माइनस I है। सो इन दोनों का सम तो इसके इक्वल नहीं आ रहा। इसी तरह से इन दोनों का सम भी इसके इक्वल नहीं आएगा। क्या हो रहा है कि इन दोनों का सम U और V का सम W के इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस U V एंड W रिप्रेजेंट ट्राइंगल। ये जो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था ना, उसमें तो हमें कहा गया था कि ट्राइंगल जो है वो राइट ट्राइंगल होना चाहिए, लेकिन वेक्टर्स में इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ट्राइंगल किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लेकिन बस ये है कि ट्राइंगल हो।
तो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, ट्राइंगल को। सो u प्लस वी इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो u क्या है हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस v क्या है हमारे पास माइनस आई प्लस 3j माइनस के इज इक्वल टू डब्ल्यू को नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं। चलिए ये हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये माइनस आई प्लस 3j माइनस के इज इक्वल टू डब्ल्यू क्या है हमारे पास i प्लस 6j प्लस 2k। सो 2i माइनस आई, तो ये हो जाएगा i प्लस 3j, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये 6j प्लस z के है, सॉरी ये z के है। अच्छा, तो ये हमारे पास i 3j प्लस 3j, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6j, और ये हमारे पास 4k माइनस के, ये हो जाएगा प्लस में 3k इज इक्वल टू i प्लस 6j प्लस z के। बाय कंपेयरिंग इनको करेंगे हम कंपेयर, i को कोफिशिएंट i के साथ 1 1 इक्वल है, 6j है, इधर भी 6j है, ये 3k है, इधर क्या है z के। सो 3k इज इक्वल टू z के। सो z इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3। सो ये है हमारे पास इसका आंसर z का, z की वैल्यू हमने फाइंड करनी, तो z की वैल्यू है 3। सो ये हमने फाइंड कर दिया, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर ये दिए हुए रिस्पेक्टिवली शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जी ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। तो बी ये है, तो ये आ जाएगा 3i प्लस जे माइनस ओ ए है हमारे पास 2i माइनस जे प्लस के। तो ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू 3i प्लस जे माइनस 2i प्लस जे प्लस माइनस माइनस के। सो ये हमारे पास 3i माइनस 2i i जे प्लस 2j हो जाएगा, और k जो है ये माइनस का k आ गया। ये हमारे पास वेक्टर ए बी आ गया। इसी तरह से हमने वेक्टर सी डी फाइंड करना है। सी डी इज इक्वल टू ओ डी माइनस ओ सी इज इक्वल टू ओ डी हमारे पास माइनस आई माइनस 2j प्लस के, उसके बाद माइनस ओ सी लिखना है, ये 2i प्लस 4j माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस आई माइनस सॉरी यहाँ ये माइनस ही रहेगा, माइनस 2j प्लस के, ये होगा माइनस 2i, ये माइनस प्लस माइनस 4j और ये माइनस माइनस प्लस 2k। माइनस आई माइनस 2i ये हो जाएगा माइनस 3i, और ये जो है ये हमारे पास माइनस 2j माइनस 4j, तो ये हो जाएगा माइनस 6j, और ये k प्लस 2k हो जाएगा प्लस 3k। अब i है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है माइनस 3i, माइनस 3 जो है इसको कॉमन ले लें। सो सी डी इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू ये हमारे पास i हो जाएगा प्लस में 2j, और ये आ जाएगा माइनस में k। तो इसको लिखेंगे सी डी इज इक्वल टू माइनस 3। ये वैल्यू जो है ये वेक्टर ए बी के इक्वल है, तो इसको लिखेंगे ए बी। यहाँ पर जो है ये हमें एक फार्मूला आपको मैं बताता चलूँ। एक फार्मूला होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं W इज इक्वल टू सी वी भी कहते हैं और U भी कहते हैं, सी वी कह लें या सी यू कह लें। W जो है ये हमारे पास सी डी है, U जो है ये हमारे पास ए बी है, C जो है ये एक कांस्टेंट टर्म है। पैरेलल वेक्टर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक वेक्टर ये है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, एक वेक्टर ये है, इसकी मैग्नीट्यूड -3 है, यानी कि ये इससे 3 गुना बड़ा है, और माइनस में यानी कि इसकी डायरेक्शन चेंज है, लेकिन है दोनों पैरेलल ही। तो हमने ये बताना है कि ये दोनों जो हैं ये पैरेलल हैं, लेकिन क्या है कि इसकी डायरेक्शन इससे उलट है और इसकी मैग्नीट्यूड
3 है। तो कांस्टेंट टर्म इसकी कितनी है जी 3। इसको आप लिख सकते हैं कि हैंस सी डी इज पैरेलल टू ए बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज -3। तो ये आप इस तरह से साथ में जो है स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जो कांस्टेंट टर्म सी की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर -3 है। सो ये जो है ये हमने यहाँ पर प्रूव करना था कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये हमारे पास पैरेलल हैं। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, लेकिन ए बी की जो मैग्नीट्यूड है वो -3 है और सी डी की मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें कहा गया है कि वी से दैट टू वेक्टर्स वी एंड डब्ल्यू इन स्पेस आर पैरेलल इफ़ देयर इज़ अ स्केलर सी। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि दो वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल होते हैं और उनमें एक स्केलर क्वांटिटी जो है वो सी होती है, सच दैट वी इज़ इक्वल टू सी डब्ल्यू या डब्ल्यू इज़ इक्वल टू सी वी या वी इज़ इक्वल टू सी यू, कुछ भी आप जो है वो नाम दे सकते हैं। कि हो सकता है कि इसके साथ जो है ये वाला वेक्टर सही हो, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और इसकी मैग्नीट्यूड कुछ और हो, यानी कि 3 या 4 या माइनस में। सो वो हो सकता है, उसका कोई मतलब इतना इशू नहीं है। द वेक्टर्स पॉइंट इन दिस सेम डायरेक्शन इफ़ सी इज़ ग्रेटर दैन 0, यानी कि अगर सी जो है वो ग्रेटर दैन 0 होगा, 1 2 3 4 होगा, तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट है वो एक ही डायरेक्शन में है। एंड वेक्टर्स पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन इफ़ सी इज़ लेस दैन 0, यानी कि अगर सी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड का भी फ़र्क आ सकता है और प्लस माइनस साइन का भी फ़र्क आ सकता है। तो ये उसने सिर्फ जो है वो हमें कंसेप्ट बताया हुआ है जो कि हमें खुद को पता होना चाहिए। तो ये जो है ये चीज़ आपको एग्जाम में नहीं बताई जाएगी, ये सिर्फ इस क्वेश्चन में ही बताई गई है। साइंस में क्या होगा, फाइंड, जैसे इसका पार्ट नंबर 1 है, फाइंड टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 पैरेलल टू दी वेक्टर वी, यानी कि वेक्टर वी दिया गया है, इससे पैरेलल जो है वो हमने दो वेक्टर्स फाइंड करने हैं जिनकी लेंथ जो है वो 2 होगी, यानी कि जिनकी मैग्नीट्यूड जो है वो 2 होनी चाहिए। तो इस तरह के दो वेक्टर्स हमने फाइंड करने हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हमें इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए होगा, क्योंकि हमें पता है कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है 1। तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगी, देन हम उसकी लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करके जो है दो वेक्टर से निकालेंगे, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले यूनिट वेक्टर लेना है जी। सो इसके लिए हमें वी की मैग्नीट्यूड चाहिए, इज इक्वल टू 2 का स्केयर प्लस -4 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर, और ये आ गया इसका स्केयर रूट, इज इक्वल 2 का स्केयर 4 प्लस 4 का स्केयर 16 प्लस 4 का स्केयर 16, और ये आ गया स्केयर रूट 16 प्लस 16 32 एंड 32 प्लस 4 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 इक्वल टू 36 का स्केयर रूट इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास आ गया जिसकी मैग्नीट्यूड। दैन हम इसका यूनिट वेक्टर लेंगे तो ये हमारे पास इज इक्वल टू वेक्टर ओवर वेक्टर वी की मैग्नीट्यूड। सो वेक्टर वी क्या है हमारे पास 2i - 4j + 4k ओवर मैग्नीट्यूड है जी इसकी 6। तो इसको जो है वो हम लिखेंगे जी 2/6 i - 4/6 j + 4/6k। तो इनको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1/3 i हो जाएगा, माइनस में 2/3 j + 2/3 के। तो ये हमारे पास आ गया है वी, एक यूनिट वेक्टर जो है आ गया जिसकी मैग्नीट्यूड है हमारे पास 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी इज अ यूनिट वेक्टर whose magnitude is 1 लिख सकते हैं, या आप इस तरह से 1 भी लिख सकते हैं कि वी हमारे पास जो है एक यूनिट वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास 1 है। सो अब हम यहाँ पर लिखते हैं जी टू पैरेलल वेक्टर्स whose मैग्नीट्यूड या लेंथ इज 2 आर 2v - 2v, यानी कि ये दो ही वेक्टर पॉसिबल हैं जिसकी लेंथ जो है वो 2 हो
या तो वो एक पॉजिटिव में हो सकता है और एक जो है वो नेगेटिव में हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। अगर हम इसको कहेंगे ना 3v भी हो सकता है, तो 3v की लेंथ तो 3 होगी है ना। तो वैसे तो पैरेलल है, पैरेलल तो बहुत सारे हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन जो हमें जो कहा गया, हमें कहा गया कि उसकी जो लेंथ है वो 2 होनी चाहिए। तो 2 लेंथ पर सिर्फ 2 ही पॉसिबल है, वैसे भी हमें 2 ही कहा गया, लेकिन इसमें होते भी 2 ही पॉसिबल है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। सो v है, अब हम लेते हैं यहाँ पर 2v इज इक्वल टू 2 इंटू 1/3i माइनस 2/3j प्लस 2/3k। तो ये हमारे पास 2v इज इक्वल टू 2/3i माइनस 4/3j प्लस 4/3k, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। और दूसरा हमारे पास होगा जी -2v इज इक्वल टू -2/3i प्लस 4/3j माइनस 4/3k। तो ये हमारे पास दूसरा यूनिट वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड है हमारे पास 2। सो ये जो है ये हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हमने दोनों वेक्टर्स जो हमें कहे गए थे वो हमने फाइंड कर लिए हैं। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर बी, फाइंड द कांस्टेंट ए जो हमने फाइंड करना है, सो दैट द वेक्टर वी एंड डब्ल्यू आर पैरेलल। ये दोनों वेक्टर्स जो है ये पैरेलल है। अब पैरेलल तो ये है, लेकिन क्या इनकी डायरेक्शन एक ही साइड पर है या अपोजिट है, क्या इनकी मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं, वो हमें सी बताएगा। सो जैसा कि हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया गया है कि v इज इक्वल टू सी डब्ल्यू, यानी कि ये तो v है लेकिन इस w में कहीं पर c भी मौजूद है। तो अगर हमने वो c निकालना हो तो हम देखेंगे यहाँ पर 4k है, इसको अगर 4k करना होगा तो -3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन में से -3 कॉमन लेते हैं तो ये -3j प्लस 4k हो जाएगा। तो सेम है -3j प्लस 4k। अब a की जगह क्या आएगा, a/-3, क्योंकि -3 हमने लिया कॉमन, तो a/-3 को 1 के इक्वल रखेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, a इज इक्वल टू -3, जो कि बिल्कुल सिंपल है। लेकिन इसमें कंसेप्ट है थोड़ा सा, ये आपको याद रखना होगा कि यहाँ से c को कॉमन लेंगे, देन हम इन दोनों वेक्टर्स को इक्वल रख सकते हैं। अब इसकी वजह क्या है, क्योंकि वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लें, जैसा कि हमने पिछली एक्सरसाइज में बात की कि वेक्टर्स इक्वल सिर्फ 2 सिचुएशन में ही हो सकते हैं, यानी कि एक सिचुएशन हो सकती है, उसकी 2 शराइत हैं वेक्टर इक्वल होने की। क्या 2 शराइत हैं जी, कि ए बी एंड सी डी आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो एंड सेम डायरेक्शन, और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, तभी वो इक्वल कहलाएंगे। तो इसीलिए उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो माइनस प्लस जो है उसको कॉमन ले लिया जाता है, और उसके अलावा उसकी मैग्नीट्यूड को कॉमन ले लिया जाता है, तब वो दोनों वेक्टर्स जो है इक्वल हो जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह से सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो हम क्या करेंगे, हम बुक के क्वेश्चन के थोड़े से कंसेप्ट को छोड़ के थोड़ा सा अपना कंसेप्ट इसमें लगा देते हैं। वो कैसे, अब देखें हमारे पास एक वेक्टर जो है वो w दिया गया है, हम यहाँ पर लिखते हैं जी लेट w जो है ये हमारे पास एक वेक्टर दिया गया है। मैं कहता हूँ कि ये वेक्टर है वेक्टर v के इक्वल। आप कहेंगे कि नहीं, ये तो इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो इक्वल है ही नहीं, ना इनकी डायरेक्शन सेम है, क्योंकि माइनस हमने चेक किया था कि माइनस कॉमन आ रहा था, और ना ही इसकी मैग्नीट्यूड सेम है। सो हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं v के इक्वल है, लेकिन w में एक c मौजूद है, तो हम v को भी उसी c के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये दोनों इक्वल कहला सकते हैं। अब जो w है ये सी v के इक्वल है कि w में ऑलरेडी एक ऐसी टर्म मौजूद है जो कि हमें v में चाहिए। सो हमने v को भी उसी टर्म से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो हमें बुक में दिया गया था, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया गया था, वो था v इज इक्वल टू सी डब्ल्यू। वो इस सिचुएशन में है कि आप इसको सॉल्व करके इसमें से c कॉमन निकालें, देन आप v को w के इक्वल रख लेंगे, वो इस सिचुएशन में। लेकिन ये हमने क्या किया, हमने सॉल्व करने से पहले ही इसको लिख लिया। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास था 9, उसमें हमने क्या किया था कि लास्ट में मैंने आपको ये लिखा था ना कॉमन लेके। इसमें क्या किया कि हम पहले लिख रहे हैं तो पहले हम उल्टा लिखेंगे कि ये तो ऑलरेडी ही इसमें हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म मौजूद है w में, v में हमें चाहिए, तो हम इस तरह इसको लिखेंगे। तो अब w क्या है हमारे पास, ai प्लस 9j माइनस 12 के इज इक्वल टू सी इंटू वी की वैल्यू i माइनस 3j और प्लस में है जी 4k। c को मल्टीप्लाई करवा दें, ये हमारे पास ai प्लस 9j माइनस 12k ci माइनस 3cj प्लस 4ck। अब हमने इनको जो है वो इक्वल लिख दिया, और ये इक्वल भी हैं, यानी कि जिस चीज़ की भी इधर कमी है उसको हमने कहा कि अब सी कर दें, सो वो कमी जो है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों क्या है अब इक्वल हैं। तो इनको अब हम करेंगे कंपेयर।
बाय कंपेयरिंग, सो ए इज इक्वल टू सी, आई का कोफिशिएंट 9 इज इक्वल टू -3c एंड -12 इज इक्वल टू 4c। यहाँ से जो है वो हमें c की वैल्यू मिल सकती है। 9 इज इक्वल टू -3c, c इज इक्वल टू -3, -3 को 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। ये है हमारे पास c की वैल्यू। a इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू c, सो a इज इक्वल टू c की वैल्यू -3, तो ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू। इस तरह आप इसको सॉल्व करके भी a की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ है इसमें कि w ऑलरेडी हमारे पास c के साथ मौजूद है, v के साथ हमने c को मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों वेक्टर्स हमारे पास अब इक्वल वेक्टर हो गए। इन दोनों को इक्वल रखेंगे और यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। बाकी जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट फिर वही है कि आप यहाँ से सी को पहले कॉमन लेंगे, तो उस सी को आप कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ, देन डब्ल्यू और वी जो है ये दोनों इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। सो इन इक्वल वेक्टर्स के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करने से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो है दोनों मेथड से आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। पार्ट नंबर बी जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर सी, फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन अपोजिट दैट v इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3। सिंपल है बिल्कुल। डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो और लेंथ उसकी 5 हो, यानी मैग्नीट्यूड 5 हो। सबसे पहले जो है वो हमें यूनिट वेक्टर चाहिए और फिर उसकी जो है वो -5 मैग्नीट्यूड के साथ हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने पार्ट नंबर ए को किया था। उसमें हमें दो चाहिए लेकिन इसमें एक ही चाहिए। सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर और इसका आ गया जी स्क्वायर रूट। सो ये हमारे पास इज इक्वल टू 1 + 4 + 9, इसका आ गया स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास हो जाएगा 14 का स्क्वायर रूट। अब इसके लिए क्या है जी, अब हमारे पास यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर वी ओवर वेक्टर वी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर वी क्या है हमारे पास i माइनस 2j प्लस 3k ओवर स्क्वायर रूट 14। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर v इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 14 i माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 14 j प्लस 3 ओवर स्क्वायर रूट 14 k। सो अब यूनिट वेक्टर v इज यूनिट वेक्टर whose magnitude is 1, unit vector with length या magnitude 5 in opposite direction is -5v। so -5v is equal to -5 over square root 14 i minus minus plus 5 to the 10 over square root 14 j minus plus minus 5 3 the 15 over square root 14 k। तो ये जो है ये हमारे पास आंसर है। जो हमें वेक्टर जो हमें फाइंड करने का कहा गया था वो हमने फाइंड कर लिया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर डी, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। इसमें हमें कहा गया फाइंड ए एंड बी सो दैट द वेक्टर्स, दो वेक्टर्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो इनको नाम दे लेते हैं जी। पहला होता है वी और दूसरा डब्ल्यू, क्योंकि वी ए बी सी में पहले आता है और अल्फ़ाबेट्स में, और जो डब्ल्यू है वो अल्फ़ाबेट्स में बाद में आता है। सो वी पहले लिखेंगे, वी इज़ इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 4k एंड w इज़ इक्वल टू ai प्लस bj माइनस 2k। अब जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था v इज़ इक्वल टू सी डब्ल्यू, वो क्या इसका मतलब क्या है कि w में c मौजूद है, w में c मौजूद है, तो c कहाँ से निकलेगा, w से निकलेगा। तो इसके लिए जो हमने पिछले क्वेश्चन में स्टेटमेंट बनाई थी, क्योंकि ये तो इस सिचुएशन में कि अगर हम कॉमन लें लास्ट में जाएगा इसको कंपेयर करें उसके लिए, लेकिन अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो हमें फिर क्या करना होगा, हमें इसको उलट करना होगा। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, लेट w इज़ इक्वल टू सी
v। तो अब हम ये लेंगे कि w में तो ऑलरेडी c मौजूद है, हम क्या करते हैं कि हम v को भी c से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। लेकिन अगर आप इसको पहले सॉल्व नहीं करते, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के लिए फिर आपको ये वाली स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये जो है ये हमारे पास इसका मेथड है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया। तो उस तरह अगर आप करेंगे तो फिर ये, और अगर जैसे हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो उसके लिए फिर ये वाली होगी। अब यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर देखें तो ये 4k है और ये -2k है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से -2 कॉमन आना चाहिए। तो आप कहेंगे कि v में मौजूद है, नहीं, यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर आप -1/2 कॉमन लें तो क्या होगा, +4 हो जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ इस सिचुएशन में हो सकता है कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हों, यानी कि यहाँ पर भी अगर हमारे पास होती तो दोनों में अगर एक ही तरह से सॉल्व करने से अगर इक्वल हो रहा है तो फिर ठीक है। लेकिन 1 से हम जो है वो हम इसको जो है वो चेक नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम पिछले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर हमारे पास j एंड k दोनों ही थे, तो हमने -3 को जैसे ही यहाँ से कॉमन लिया तो दोनों ही इक्वल हो गए थे, तो मैंने इसलिए कहा था। लेकिन अगर एक होगा तो इसके लिए फिर अब ये फार्मूला नहीं लग सकता, अब क्योंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर -2 है, तो अगर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से निकालने भी हो सकता है। लेकिन इससे अब हमें जो है ये पता नहीं चलेगा, तो अब हमें यही स्टेटमेंट जो है यूज़ करनी पड़ेगी जैसा कि हमने पार्ट नंबर बी में यूज़ किया। तो W इज़ इक्वल टू CV रहेगा। W की वैल्यू AI प्लस BJ -2K इज इक्वल टू C इंटू V की वैल्यू 3I माइनस J प्लस 4K। सो ये AI प्लस BJ माइनस 2K इज इक्वल टू 3CI माइनस CJ प्लस 4CK। बाय कंपेयरिंग इसको लिखेंगे कंपेयरिंग। तो कंपेयर करने से A इज इक्वल टू 3C, B इज इक्वल टू -C एंड -2 इज इक्वल टू 4C। इन सबको इक्वेशंस का नाम दे लें। ये आ गई 1, इसको कह देंगे ये हमारे पास 2 है, और इसको कह देंगे ये हमारे पास है जी 3। सो इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करें तो हमारे पास C की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी -2 इज इक्वल टू 4C। 4 को इधर डिवाइड करेंगे तो ये -1/2 इज इक्वल टू C आ जाएगा। C इज इक्वल टू -1/2। जब आप देख सकते हैं कि C की वैल्यू क्या है, असल में हमारे पास -1/2 है। तो वो क्या कह रहा है कि जो हमारे पास W है, यानी कि यहाँ से C मिलेगा -1/2, तो ये है C की वैल्यू। सो अगर आप यहाँ से -1/2 कॉमन लेंगे दैन आप इनको डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना माइंड है कि आप इसको जो है बना लें, तो आप अगर पहले C की वैल्यू बता सकते हैं तो फिर आप वो मेथड यूज़ करेंगे जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था। लेकिन मैंने कहा कैसे निकाला, इसको उलट करके हमने इसको सॉल्व किया, तो ये हमारे पास आ गया। दैन अब क्या होगा जी, हमें A और B की वैल्यू चाहिए। सो A इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन 1 एंड दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन 2। A इज इक्वल टू 3C, A इज इक्वल टू माइनस, चलिए इसको 3 इंटू C की वैल्यू -1/2 लिखते हैं, तो ये A इज इक्वल टू -3/2 एंड ये हमारे पास B इज इक्वल टू -C है, B इज इक्वल टू माइनस इंटू -1/2। सो B इज इक्वल टू आ गया 1/2। तो ये हमारे पास A का आंसर है एंड ये हमारे पास B का आंसर है, हमारा पार्ट नंबर D। और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस फॉर द गिवन वेक्टर। वेक्टर्स हमें दिए गए, उनकी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में इनको ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, जिसमें मैं कहा था मैग्नीट्यूड फाइंड करें एंड डायरेक्शन कोसाइन। इसमें क्या है कि सिर्फ यही कहा कि डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए भी मैग्नीट्यूड पहले फाइंड करनी पड़ती है, उसके लिए फिर यूनिट वेक्टर निकालते हैं, देन हम डायरेक्शन कोसाइन बताते हैं। तो सेम वही काम करेंगे। सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3² प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये आ गया जिसका स्क्वायर रूट 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 का स्क्वायर +1 प्लस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 14, और ये इसका आ गया स्क्वायर रूट। देन यूनिट वेक्टर लेंगे जो कि वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, इज इक्वल टू वेक्टर क्या है हमारे पास 3I माइनस J प्लस 2K ओवर मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 14। तो ये जो है ये हमारे पास यूनिट वेक्टर V इज इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट 14I माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 14 J प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट 14 K। ये आ गया हमारे पास यूनिट वेक्टर। अब हमने क्या बताना है, इसकी डायरेक्शन कोसाइन। तो हम लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन
3/√14, उसके बाद ये -1/√14 और z के लिए जो है वो हमारे पास 2/√14। तो ये हमारे पास आंसर है। सेम वही कुछ है जो हमने पहले किया है। आई का कोफिशिएंट x की डायरेक्शन बताता है, जे का कोफिशिएंट y की डायरेक्शन बताता है एंड के का कोफिशिएंट जो है वो z की डायरेक्शन बताता है। तो डायरेक्शन कोसाइन जो है वो हमने बतानी थी, वो हमने यहाँ पर बता दी है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, इसमें हमें दिया गया 6i - 2j + k। सबसे पहले तो इसको वेक्टर का नाम दे लें, कोई भी वेक्टर का नाम दे लें। मैं v कह देता हूँ इसको, 6i - 2j + k। देन हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, 6 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, और ये आ गया जिसका स्क्वायर रूट। सो वेक्टर v की मैग्नीट्यूड = 6 का स्क्वायर 36 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 36 + 4 40 + 1 41। सो 41 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड इसकी आ गई है। देन हमने जो है इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो हम इसकी डायरेक्शन कोसाइन बता सकेंगे। सो यूनिट वेक्टर हमें पता है किसके इक्वल होता है जी, वेक्टर v ओवर वेक्टर v की मैग्नीट्यूड = वेक्टर v है 6i - 2j + k ओवर स्क्वायर रूट 41। सो ये हमारे पास आ जाएगा 6/√41i - 2/√41j + 1/√41k। सो डायरेक्शन कोसाइन जो है ये हमारे पास आ जाएगी, डायरेक्शन कोसाइन 6/√41, ये x की आगे डायरेक्शन, y के लिए -2/√41 एंड z की डायरेक्शन 1/√41। सो ये हमारे पास इसका आंसर है एंड पार्ट नंबर 2 जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसमें हमने पी क्यू वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन कोसाइन बतानी है। सो पी क्यू वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, पी क्यू = OQ - OP = OQ 1 3 1 है, तो ये हो जाएगा i + 3j + k - OP। p क्या है 2 1 5, तो ये 2i + 1j है तो j आ जाएगा, +5 है तो 5k। सो ये i + 3j + k - 2i - j और ये -5k। सो ये हमारे पास आ जाएगा -i 3j - j तो +2j, k - 5k तो ये हो जाएगा -4k। ये हमारे पास पी क्यू वेक्टर आ गया है। देन हमें इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, तो पी क्यू वेक्टर और इसकी मैग्नीट्यूड = -1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर, और ये इसका आ गया जी होल का स्क्वायर रूट = -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 का स्क्वायर 16, और ये इसका स्क्वायर रूट ये 16 + 4 20 20 + 1 21 और इसका स्क्वायर रूट। देन हमें चाहिए यूनिट वेक्टर, पी क्यू वेक्टर है, इसका हमें चाहिए यूनिट वेक्टर। सो ये हमारे पास = पी क्यू वेक्टर ओवर पी क्यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड = पी क्यू वेक्टर क्या है हमारे पास, -i + 2j - 4k ओवर स्क्वायर रूट 21। सो ये हमारे पास पी क्यू के जो यूनिट वेक्टर है ये हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट 21, उसके बाद +2 ओवर स्क्वायर रूट 21, ये इसके साथ i है, ये j -4 ओवर स्क्वायर रूट 21 k। तो ये हमारे पास आ गया यूनिट वेक्टर। अब हमने बतानी है डायरेक्शन कोसाइन। सो डायरेक्शन कोसाइन -1 ओवर स्क्वायर रूट 21 x की डायरेक्शन, 2 ओवर स्क्वायर रूट 21 y की डायरेक्शन, -4 ओवर स्क्वायर रूट 21 ये z की डायरेक्शन है, और ये हमारे पास इसका आंसर है एंड क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है।
देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें हमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी द डायरेक्शन एंगल ऑफ अ सिंगल वेक्टर। डायरेक्शन एंगल है हमारे पास ट्रिपल्स, और हमें कहा गया है कि क्या इनमें से कौन कौन से जो एंगल्स हैं वो हमारे पास सिंगल वेक्टर के हैं। सो इसके लिए जो है अगर हम बुक की तरफ जाएं तो यहाँ पर हमें जो है दिया हुआ है कुछ थोड़ा सा इसका कंसेप्ट। अगर यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको यहाँ से मिलेगा, ये डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। तो इसके लिए ये सारा यहाँ पर कंसेप्ट दिया गया है कि अल्फा बीटा गैमा जो है ये कहलाते हैं क्या, ये डायरेक्शन एंगल्स इनको कहा जाता है। और यहाँ पर जो है ये हमारे पास एक जो है कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गैमा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर आर। तो वेक्टर आर के ये कोसाइंस होते हैं, और ये कोस स्केयर अल्फा प्लस कोस स्केयर बीटा प्लस कोस स्केयर गैमा इज इक्वल टू 1 होता है, और इसको यहाँ पर प्रूव भी किया गया है। तो अगर ये हमारे पास होता है 1 तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक सिंगल वेक्टर है, और अगर ये 1 नहीं आता तो इसका मतलब है कि ये सिंगल वेक्टर नहीं है। तो यही जो है वो हमने यहाँ पर जो है वो बताना है। तो उसके लिए जो है वो हमें यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं जी लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड गैमा इज इक्वल टू 60 डिग्री। वी नो दैट cos स्केयर अल्फ़ा प्लस cos स्केयर बीटा प्लस cos स्केयर गैमा। तो यहाँ पर बल्कि आप इसको ऐसे करें, वी नो दैट को आप छोड़ दें, बस इसको ऐसे ही सॉल्व करें, लास्ट में हम प्रूव कर देंगे कि 1 है या नहीं है। वैसे आप इसको लिख सकते हैं वी नो दैट इज इक्वल टू 1 व्हेन ट्रिपल्स आर सिंगल वेक्टर। तो तब आप लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बस आप इसको ऐसे लिख लें, और यहाँ पर जो है कोस स्केयर या इसको ऐसे कर लें कोस अल्फ़ा होल स्केयर प्लस कोस बीटा होल स्केयर प्लस कॉस गैमा होल स्केयर। क्योंकि हमने एंगल पुट करना है तो होल के ऊपर जो है फिर स्केयर अप्लाई कर देंगे। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री प्लस कॉस बीटा की वैल्यू 45 डिग्री प्लस कॉस गैमा की वैल्यू 60 डिग्री, और ये इन सब के ऊपर आ गया स्केयर। अब कॉस 45 जो है वो हमें पता है 1/√2 के इक्वल होता है, इसका आ गया स्केयर प्लस cos 45 1/√2, इसका भी स्केयर, cos 60 1/2, इसका भी स्केयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1/√2 का स्केयर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4, और यहाँ पर हमारे पास 2 + 2 + 1 इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 5/4 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। ये इक्वल टू 1 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, सो इट्स नॉट अ सिंगल वेक्टर। तो इसका मतलब है कि ये सिंगल वेक्टर नहीं है, ये सिंगल से ज़्यादा डबल होगा या ट्रिपल वेक्टर होगा, क्योंकि ये 1 के इक्वल नहीं आया। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 2 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। इसको भी लिखते हैं जी लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड गैमा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब कॉस स्केयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गैमा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा स्केयर प्लस कॉस बीटा स्केयर प्लस कॉस गैमा स्केयर। तो कॉस अल्फ़ा क्या है, ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 30 डिग्री प्लस कॉस बीटा 45 डिग्री प्लस कॉस गैमा 60 डिग्री, और इन सब का स्केयर भी है, इसका भी स्केयर, इसका भी स्केयर और इसका भी स्केयर आ जाएगा। तो कॉस 30 जो है ये हमारे पास होता है स्केयर रूट 3/2, स्केयर रूट 3/2 इसका आ गया स्केयर, प्लस कॉस 45 1/√2 होता है तो 1/√2 पुट करेंगे, एंड कॉस 60 1/2 होता है तो इसको जो है वो हम 1/2 पुट करेंगे, और ये आ गया इसका स्केयर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/4 प्लस में 1/2 स्केयर रूट 2 स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, और प्लस में हमारे पास आ जाएगा 1/4। तो एलसीएम इसका आ गया हमारे पास 4,
और ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस इसको जो है वो हम 4 है ना, तो ये 3 + 2 आ जाएगा और प्लस में 1, क्योंकि 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 और 3 आ गया ये, और ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 पे डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा। और इसी तरह से जो है ये हमारे पास 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके 4 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। तो 3 + 5 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6/3। 6/3 इज इक्वल टू ये हमारे पास, सॉरी 6/4, 3 नहीं 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2। 3/2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1 नहीं है, सो इट्स नॉट अ सिंगल वेक्टर। तो ये भी हमारे पास सिंगल वेक्टर नहीं है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 3 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको यहाँ पर लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड गैमा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कॉस स्केयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गैमा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा स्केयर प्लस कॉस बीटा स्केयर प्लस कॉस गैमा और इसका भी स्केयर। तो ये जो है ये हमारे पास इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, इसका आ गया स्केयर, प्लस में कॉस 60 डिग्री, इसका भी स्केयर, और प्लस में हमारे पास कॉस 60 डिग्री, इसका भी स्केयर इज इक्वल टू कॉस 45 जो है 1/√2 होता है, तो इसको लिखेंगे 1/√2 इसका स्केयर, प्लस कॉस 60 1/2 इसका भी स्केयर, प्लस में कॉस 60 1/2 और इसका भी स्केयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम आ गया हमारे पास इसका 4। तो ये हमारे पास 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस में 4 × 1 = 4, 4 पे डिवाइड करेंगे 1 और ये भी 1 आ जाएगा। 2 + 1 3, 3 + 1 4/4 विच इज़ इक्वल टू 1, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अगर ये 1 के इक्वल है तो ये क्या होगा, सो इट्स सिंगल वेक्टर। तो ये हमारे पास सिंगल वेक्टर होगा। और ये जो है ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी कंप्लीट हो गया और हमारी आज की एक्सरसाइज 7.2 जो हमने कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।